जी, आपके पास सवाल है 5x² प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके साथ कैसे सलूक करेंगे? बिल्कुल वैसा ही सलूक करना है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ किया था। आप 5x² लिख लेंगे प्लस 14x लिख लेंगे प्लस 8 इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -8। सारे सवालों को आपने ऐसे ही हल करना है। आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, आप उसको पहले राइट हैंड साइड पे लेके जाएं। उसके बाद पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है। इफ देयर इज अ परफेक्ट स्क्वायर अगर वैल्यू आ जाए तो उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी क्लास 10th की बुक में सब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाले वैल्यूज़ नहीं हैं। कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 3 है। सो ये वैल्यूज़ लगाए गए हैं। तो इसको आप लोगों ने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे। अगर 25 होता तो हमें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं थी। 4 होता जैसे कि, वहाँ पे भी आपको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। 16 होता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, जितने भी वैल्यूज़ हैं, आपको वहाँ वो वाले ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चूँकि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपके पास एक प्राइम नंबर मौजूद है या नेचुरल नंबर मौजूद है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसी वैल्यू को पूरे इक्वेशन के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 5 से क्या डिवाइड करेंगे, कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह बनेगा, 5x²। सवाल को दोबारा ही लिख रहा हूँ, कोई चीज़ इजाफी नहीं है, -8। तो इन सब के साथ आपने क्या करना है, 5 को डिवाइड कर देना है। देखें, 5 को डिवाइड कर दिया। 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो तो कर लो, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती तो एज इट इज़ रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x², 14/5, यहाँ पे आपके पास x रह गया, यहाँ पे आपके पास आएगा -8/5। तो वही फॉर्मूला आपने अपने जहन में रख के इसको लेके आगे बढ़ना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा, बगैर फॉर्मूला मेंशन किए कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से सबको फार्मूला याद हो चुका है। a², यहाँ पे प्लस वाला यूज़ होगा, तो a² आपके पास वही x² मौजूद है, तो आप यहाँ पे लिखोगे x² प्लस, फिर फार्मूले में 2 आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 2, फिर a की वैल्यू x होगी तो आप लिखोगे आप x। ये वाला x यूज़ हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके पास 5 है, वो एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन 2 का टेबल पढ़ते जाएं, 14 को कितनी दफ़ा आएगा, तो 2 7 टाइम आपके पास 14 होता है। तो 2 7 ज़ा 14/5 एज इट इज़ मौजूद है, x मौजूद है। तो ये आपके पास पूरी इक्वेशन ऊपर वाली आ गई। तो b² हमें चाहिए, तो 7/5 ही हमारा b है। ये आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, जो चीज़ आप अपनी तरफ से लगाओगे आपने वो निकालना भी होगा। सो 7/5 को आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इक्वल टू ये एज इट इज़ आएगा -8/5। आई गेस यू अंडरस्टैंड। अब इसको फॉर्मूले के तहत बंद कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास है, देयरफॉर a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू दरमियान वाला टर्म a प्लस b, और इसके ऊपर पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पे दरमियान वाले टर्म आपके पास x और 7/5 है, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 7/5, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बंद कर दिया, ये बच गया -7²। 7 के ऊपर स्क्वायर अलग लगा दें, 5 के ऊपर स्क्वायर अलग लगा दें, ये आपके पास -8/5 आ गया। You should not have any issue over here, I guess you understand this one. This is a very easy question, not a difficult one. तरीका बिल्कुल वही है, हम करते जाएंगे, देखते हैं। किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इफ़ एनीबडी हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, यू कैन just clear it out by टाइपिंग ऑन द कमेंट सेक्शन। सो 7² आपके पास बनेगा 49, 5² आपके पास बनेगी 25, -8/5 नेगेटिव वैल्यू है, अब दूसरी तरफ लेके जाएंगे ऑब्वियसली। तो x प्लस 7/5 होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये टर्म उठा के दूसरी तरफ चला जाएगा, 49/25, -8/5 एज इट इज़ लिखा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलें। मैं
आपको इसी तरह करवाऊंगा। आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 को ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाए। तो आप सबको मालूम है वो टर्म आपके पास 5 ही है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25। ये 5 इसीलिए लगाया क्योंकि ये आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ जो चीज़ आप प्लस करोगे वो आपने माइनस करनी है। इसी तरह अब जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे आपने वो चीज़ डिवाइड भी करनी है, ताकि कैंसिलेशन से हमारे सवाल में कोई चेंजेस ना आए। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। जी, आपके पास सवाल हमने मल्टीप्लाई कर दिए। आपके पास 5 8 ज़ा 40 होता है, 5 5 ज़ा 25 हो जाता है। इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। x प्लस 7/5 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे आपके पास बेस सेम हो गए तो आसानी होगी, बचत होगी हमारे पास। आप लिख लेंगे 35, एक दफ़ा लिख लेंगे तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएंगी 49 माइनस 40। अब देखो 49 में से 40 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ 9 डिवाइडेड बाय 25। अब बारी आती है स्क्वायर ख़त्म करने की। स्क्वायर ख़त्म करने का तरीका आपको मालूम है, दोनों तरफ आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लगा लेंगे आप लोग स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद देखते हैं क्या होगा। x प्लस 7/5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 9/25। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट अलग ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट अलग ले लेते हैं आसानी के लिए हमारे पास, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट 9 आपके पास किस चीज़ के बराबर है, 3 के। स्क्वायर रूट 25 आपके पास किस चीज़ के बराबर है, तो आपको मुझे पता है आप बोलेंगे 5 के बराबर है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7/5 इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। क्वेश्चन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा रह गया है, x की वैल्यू भी आने वाली है हमारे पास। ये प्लस 7/5 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। x इक्वल टू द पॉजिटिव वैल्यू, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी 7/5। इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अब आपके पास सॉल्यूशन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो हम अलग अलग लिख लेते हैं वैल्यूज़ को। -7/5 प्लस 3/5, ये एक सॉल्यूशन का हिस्सा आपका चलेगा। x इक्वल टू -7/5 -3/5, ये दूसरा हिस्सा आपके सॉल्यूशन का कंटिन्यू होगा। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़े से लेंथी हैं। तरीका भी एक जैसा है सबका, तरीके में कोई चेंजेस इतने हैं नहीं ख़ास। तो देखें आप डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक लिखेंगे, -7 प्लस 3। अख्ताम इस पोर्शन का हो चुका है। 7 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास -4/5। ये x की एक वैल्यू आ गई, यहाँ से x की दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाएँ। ये देखें दोबारा सेम है तो हम एक लिखेंगे, ऊपर वाली दोनों लिख लेंगे, -7 -3। -7 -3 आपके का पास बनेगा -10/5। 7 में से 3 मिलाओगे तो 10 आएगा। 5 एक दफ़ा, 2 दफ़ा, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो -2। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -2। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सवाल है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए। 3x² + 2x + 9 = 0। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बड़े आराम से। तरीका बिल्कुल वही है। हम लिख लेंगे 3x²। सबसे पहला तरीका आप लोगों को मैंने ये बताया है कि जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ लेके जाएं। +9 है, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, -9 बनेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म मौजूद है जो कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो इसके साथ भी क्या सलूक करना है वो बता दिया था आपने। पूरे इक्वेशन के साथ 3 को डिवाइड करना है। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है 3 को डिवाइड करेंगे। तो सवाल को दोबारा लिख लें, 3x² + 2x = -9। तो यहाँ भी 3 से डिवाइड होगा, यहाँ से भी 3 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 3 से डिवाइड होगा। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लो। यहाँ 3 1 टाइम 3 टाइम 9 आएगा, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद आपके पास वैल्यू बचेगी x² + 2/3x, यहाँ पे आपके पास आएगा -3।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तरीका वही है, तरीके में कोई चेंज नहीं है, देयर इज़ नो चेंज इन द मेथड, सॉल्यूशन आपका एज इट इज़ चलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फॉर्मूला क्रिएट करना है। यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर मौजूद है, पहला टर्म एक्स स्क्वायर आता है हर सवाल में, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस फिर फॉर्मूले का 2 आएगा, तो आप लोगों ने 2 लिख देना है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू एक्स है, तो आप दोबारा एक्स लिख लेंगे। फिर बी की वैल्यू 1/3, देखें यहाँ पे बचता क्या है, 2 आपने पहले लिख लिया, एक्स लिख लिया, तो 1/3 बच रहा है, तो 1/3 लिख लेते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ 3 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। आपको ये वैल्यू ऐसे बनानी है कि दोबारा अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह बन जाए, ये वैल्यू बन जाए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, तो प्लस यहाँ पे 1/3 होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि सवाल में मौजूद नहीं है तो अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, और इसको हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू -3। ये क्यों किया, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला मेंशन कर लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसीलिए इसको कहते हैं ताकि हम स्क्वायर को कंप्लीट करके लिख लें। देयरफॉर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। चलो भाई आगे चलते हैं, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको बंद कर दिया, ये वाली वैल्यू रहती है, इसको लिख लेते हैं। -1 के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो 1 आएगा, 3 के साथ स्क्वायर लगाओगे, चलो लगा लेते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये माइनस वैल्यू उसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वैल्यू दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 3 स्क्वायर आपके पास किस चीज़ के बराबर है, 9 के बराबर है, तो आप लिखोगे 1/9, ये -3 एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं आगे। सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, बहुत बच्चे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, यहाँ पे इसके नीचे 1 मौजूद है, वही तरीका है, आपने डिनोमिनेटर सेम करना है, या तो फिर 9 को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो फिर यहाँ पे 9 लेके आ जाओ। चलो जो मेथड करते आ रहे हैं वही को लेके चलेंगे। तो आप 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो आपके पास यहाँ पे बचता है 1/9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, 27, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास बनेगा 9। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो चुके थे, अब हम डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो हम 1 लिख लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 - 27, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 में से 27 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 26 बनेगा, डिवाइडेड बाय 9। अब इससे आगे स्क्वायर ख़त्म करते हैं। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको पता है दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, इसका भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, इक्वल टू, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, तो इसका अलग स्क्वायर रूट लेंगे 26 का, और 9 का अलग स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास आसानी हो सॉल्यूशन में। तो आपके पास सवाल कुछ यूँ बनेगा, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचता है x प्लस 1/3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 26 किस चीज़ के बराबर है, आप एलसीएम लेके ये सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम अगर आपको आता हो तो आपके लिए आसानी होगी। 26 का हाफ क्या होगा आपके पास, यहाँ से देख लेते हैं, 2 1 2 2 3 6, तो स्क्वायर रूट 26 आपके पास एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो सॉल्व नहीं होगा। स्क्वायर रूट 9 की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 लिख सकते हैं। तो इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, प्लस 1/3 है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा -1/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 26/3। तो इस सवाल को आप यहाँ पे भी रोक सकते हैं क्योंकि इससे आगे इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ 1 लिख लेंगे, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 26।
इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। सो दिस इज आवर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 6x² + 3x + 24। सेम मेथड से करेंगे। मेथड काफ़ी लेंथी है आपके पास, तो इसको भी इसी तरह प्रोसीड करेंगे। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर हो सकता है तो आप कर लें, जैसे कि 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 24 भी आता है, तो आप इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक इजाफी स्टेप हो रहा है, तो हम कर लेते हैं डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ये आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, सवाल थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6x², इसके साथ 3 को डिवाइड करेंगे, 3x इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 24 इसको भी आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 0 को भी 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 2 टाइम हमारे पास 6 होता है, 3 1 टाइम 3 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा। 3 8 टाइम 24 होता है, और 0 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। देखें थोड़ा सा सिंपल हो गया हमारे पास इक्वेशन। अब बाकी प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। +8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 2x² + x, ये +8 है, इसको दूसरी तरफ उठा के लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म मौजूद है। मैंने आपको कहा था अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, सेम टर्म को डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। आप 2 को दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बहुत आसान है, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, वेरी इजी। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हम इसको दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। सवाल को लिख लें, 2x² + x = -8। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा x², यहाँ आपके पास आएगा x/2 = यहाँ 2 का टेबल 8 दफ़ा आपके पास क्या बनेगा, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 4, 2 4 8 बनेगा आपके पास। तो ये मैंने लिख दिया। इसको आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड बहुत इजी है, इससे आगे आपको फार्मूला अप्लाई करना है। a² मौजूद है, तो a² प्लस फार्मूले का 2, फिर a आएगा जो कि यहाँ पे मौजूद है, फिर आप लोगों को b बनाना है। b आपको कैसे बनाना है कि इसमें चेंजेस ना आए, इसको ऐसे बनाना है कि इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे कोई तब्दीली ना आए, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/4। अब 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, x/2 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ तक सॉल्यूशन एज इट इज़। तो अपनी तरफ से आप b² लगाएंगे 1/4, ये आपके पास आ गया b²। इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आपने अपनी तरफ से लगाया है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, और ये आपके पास क्या है, -4 हो गया। तो इससे आगे मज़ीद बढ़ेंगे हम लोग, मज़ीद आपके पास सॉल्यूशन आएगा। इस पूरे इक्वेशन को फॉर्मूले अप्लाई करके बंद कर देते हैं। देयरफॉर a² + 2ab + b², इसको बंद करते हैं, a + b होल स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा x + 1/4 होल स्क्वायर। देखो यहाँ तक आपने बंद कर दिया, ये वैल्यू अभी भी है 1/1 के ऊपर स्क्वायर, 1 एज इट आएगा, 4² 16 बनेगा, बाद में लिख लेंगे, तो -4 एज इट इज लिखेंगे जो हमारे पास सवाल का हिस्सा है। इसको मज़ीद आगे देखते हैं जी। 1/4 स्क्वायर था, तो 4² हमारे पास 16 हो जाता है, उसको हम लिख देंगे इस तरह, तो -4 आ गया। ये -1/16 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x + 1/4 होल स्क्वायर = ये माइनस है, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/16 - 4। दोबारा वही तरीका है, आपको बैलेंस करना है, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, x + 1/4 होल स्क्वायर = आप देखो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 4 × 16 आपके पास 64 वैल्यू बनेगी। 1 - 63 आपके पास बनेगा -63 / 16। अच्छा, इसको मज़ीद आगे बढ़ के सॉल्व करेंगे, तो आपके पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह होंगी कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है। तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 63 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 60। तो आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 63 किस चीज़ के बराबर है वो देख लेते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट 16 हमारे पास बराबर है 4 के। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर का सहारा लेंगे थोड़ा सा आसानी के लिए। स्क्वायर रूट 63 आपके पास आंसर आ रहा है 3 स्क्वायर रूट 7, तो स्क्वायर रूट 63 की जगह हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस वैल्यू है दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको, ये क्या हो जाएगा -1/4 बन जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। इसके आगे दोबारा वही है कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो यहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। x इक्वल टू कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आप डिनोमिनेटर को एक करके लिखेंगे -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 7। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, आपको सिर्फ अरेंज करके लिख देना है, ये अरेंजमेंट में नहीं है। 5x² पहले लिख लेंगे हम लोग, साइन चेंज नहीं होगा अरेंजमेंट में, प्लस 4x, कुछ बच्चे साइन की गलती कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अरेंज कर लिया, तरीका वही है आपका। पहला स्टेप तो सवाल ने खुद कर लिया है, कांस्टेंट पहले से साइड पे पड़ा हुआ है, तो दूसरा स्टेप कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को। सो लिखते हैं डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या होता है। 5x² डिवाइडेड बाय 5, 4x डिवाइडेड बाय 5, 12 को भी 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी कैंसिलेशन नहीं होती, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, वैसे का वैसा लिख दो। 4/5x इक्वल्स टू 12/5। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए आपको फार्मूला इम्प्लीमेंट करना होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं है। फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। आपको a² + 2ab + b² यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उससे पहले x² लिखा हुआ है तो आप लिखोगे x² प्लस, फिर फार्मूले में 2 है तो यहाँ पे आप 2 लगाएंगे, फिर a वाली वैल्यू आएगी, a आपके पास x है तो हम x ये पहले लिख लेते हैं। अब बात आती है b की, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखे कीजिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। डिनोमिनेटर को तो वैसे का वैसा लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 4 आया है तो 2 का टेबल 4 कब बनाएगा, 2 दफ़ा बनाएगा, 2 2 हमारे पास 4 बनेगा। तो आपके पास b की वैल्यू 2/5 है। इसको हम प्लस भी करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला कंप्लीट करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फार्मूला लगेगा। फार्मूला में लिख रहा हूँ देयरफॉर a² + 2ab + b² ये बराबर है a + b होल स्क्वायर के। ये इम्प्लीमेंट करो, यहाँ से यहाँ तक इसको बंद करो तो आपके पास बनेगा x + 2/5 होल स्क्वायर माइनस 2² आपके पास आएगा 4, 5² आपके पास आएगा 25 इक्वल टू 12/5 वैसे का वैसा। अब इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम, x + 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ये आपके पास पहले से पॉजिटिव पड़ा हुआ था, आप इसको दोबारा लिख लें। तो यहाँ पे आपने 25 कर देना है क्योंकि ये 25 है। इसको ऐड करने का तरीका यही है कि आप लोग डिनोमिनेटर को सेम करो। तो सेम करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x + 2/5 होल स्क्वायर, x + 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू, तो 4/25 प्लस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 1 5, 60 हो जाएगा। 5 5 आपके पास बनेगा 25। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, आप एक लिखेंगे और इन दोनों को जमा करेंगे।
तो हमारे पास आ रहा है x प्लस 2/5 होल स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। इनको हमने एडअप करना था, तो एडअप करने का तरीका ये है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप 1 लिखेंगे, बाकी ऊपर की वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे। आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 25। तो इससे आगे सवाल बहुत आसान सा है, स्क्वायर ख़त्म करना है। आप सबको पता है क्या करना है स्क्वायर के साथ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, x प्लस 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस का इजाफा, 64 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट लेंगे, 25 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास आसानी हो। स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा x प्लस 2/5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 8 के बराबर है तो हम 8 लिखेंगे, स्क्वायर रूट 25 5 के बराबर है तो हम 5 लिखेंगे, प्लस 2/5 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस 2/5 प्लस माइनस 8/5। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसके दो हिस्से बनेंगे, तो दोनों हिस्सों को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो एक यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक वहाँ पे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, दूसरी तरह माइनस में लिखेंगे। प्लस में लिख देंगे 8/5, यहाँ पे हम लोग माइनस में लिख देंगे माइनस 2/5, ये हो जाएगा माइनस 8/5। एक जगह प्लस पे, एक जगह माइनस पे। x इक्वल टू आपके पास ये सेम है तो आप 1 लिखोगे, ऊपर की चीज़ें एज इट इज़। 8 में से 2 निकालोगे कितना बचेगा बताओ भाई? मेरे ख्याल से 6 आएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा। x इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो आप 1 लिखेंगे, -2 -8 यहाँ पे बनेगा -10/5। 5 का टेबल 10 दफ़ा कितना आएगा? 2 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़। 5 2 ज़ा 10 होता है आपके पास, तो ये आपके पास आ गया आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि हमारे पास 14 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह सॉल्व करेंगे, कोई अलग तरीका नहीं है। तो हम लिखेंगे 3x² माइनस 5x, ये +2 लिखा हुआ है, अगर इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद देखें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेरे ख़्याल से आपको इस तरह की चीज़ें अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ख़ुद आराम से कर लेते हो। अब यहाँ से देखते हैं कि कैसे होगा ये। डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। 3x², इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। 5x, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। -2, इसको भी 3 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे आएगा x² -5/3 x इक्वल टू -2/3। उसके बाद के स्टेप्स ये हैं कि आपने यहाँ पे फार्मूला क्रिएट करना है, जो कि मेन स्टेप है। कुछ बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, तो आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब 14th क्वेश्चन है हमारा चल रहा है, मतलब अगर बुक के लिहाज से चलेंगे तो हमारे पास छठा क्वेश्चन है। x² माइनस फार्मूला यूज़ करेंगे 2 आता है, फिर a की वैल्यू मतलब x, फिर आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा b की वैल्यू। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अब 2 का टेबल 5 में थोड़ा होता नहीं है, तो 5 को एज इट इज़ लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है हमारे पास। सो 3 की जगह हम 6 लिख लेते हैं, क्योंकि अब इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास दोबारा 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को हम प्लस करेंगे, सेम वैल्यू को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, -2/3। इसको बनाने का तरीका यही है कि आप इसके लिहाज से यहाँ पे चीज़ें लेके आओगी, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें कोई चेंज ना आए। तो इस तरह आपने इसको क्रिएट करना। आगे बढ़ते हैं, इसको फार्मूला यूज़ करेंगे। देयरफॉर a² - 2ab + b² ये बराबर है a - b होल स्क्वायर के।
फार्मूला यूज़ करेंगे, आप मिडल टर्म ही लिखेंगे x माइनस 5/6 होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आएगा 5 स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 25, 6 स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 36 इक्वल टू -2/3। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/36 -2/3। इसको अब सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, इसको ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों सेम हो जाएं। तो 13 एक ऐसा नंबर है जिससे के साथ अगर आप 13 नहीं 12 आपके पास एक ऐसा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके 36 बना सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा 25/36 माइनस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 36। अब डिनोमिनेटर जो के हैं सेम हो चुके हैं, तो आप एक लिखेंगे विच इज़ 36 और ऊपर वाली इस वैल्यूज़ को आप माइनस करेंगे, 25 माइनस 24। 25 में से 24 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, नीचे बचेगा 36। दोबारा स्क्वायर लगा हुआ है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो आसानी है हमारे लिए, कोई मुश्किल नहीं है। x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग लगा लें, 36 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग लगा लें। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल कर लेते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 की जगह आप लिखेंगे 1, स्क्वायर रूट 36 की जगह आप लिखेंगे 6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 होता है। 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जवाब क्या बनता है, x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अच्छा, अब -5/6 से उसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 5/6, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, x इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे, -1/6। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो तो एक लिख लेते हैं, 5 + 1 5 + 1 6 के बराबर है, इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो आपके पास आ जाएगा 1, एक वैल्यू आपके पास आ गई 1। यहाँ पे चलते हैं, 6 दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक लिखेंगे, ऊपर की वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखेंगे, तो 5 में से एक गया तो बचे 4/6। x इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का टेबल 4 2 टाइम्स आता है और 6 के लिए 3 टाइम आता है, तो आपके पास आ जाएगा 2/3। ये आपके पास आ गया आंसर। इसी तरह सॉल्व होगा, यहाँ पे हमारे पास एक प्रिविलेज है, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है कोई ऐसी जिसको हम ख़त्म कर सकें, तो सिर्फ एक ही स्टेप होगा कि कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x² - 3x -10 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप खाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास ये 7वां क्वेश्चन है चल रहा है। तो a² आपके पास आ गया, तो हम लिख लेते हैं a² - 2a आ गया। आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है कि 3x आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप सोच के बताइएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है। तो 3 तो एज इट इज़ आएगा, इसमें तो आप कुछ करेंगे नहीं, तो यहाँ पे अगर आप 2 लगा दें, 2 से कट के क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो 3x आ जाएगा, ये 3x मौजूद है। b की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे भी आप 3/2 लिखेंगे, स्क्वायर के साथ प्लस किया है तो आप इसी चीज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इक्वल्स टू 10। तो इससे आगे बढ़ते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, देयरफॉर a² - 2ab + b², बंद करेंगे, a - b होल स्क्वायर, इसको पूरे के पूरे को बंद करेंगे तो आपके पास आएगा x - 3/2 होल स्क्वायर
माइनस 3 स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 9, 2 स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 4 इक्वल्स टू 10। माइनस वैल्यू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये -9/4 है, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस, ये तो पहले से ही प्लस था, इसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर 4 लिख लेते हैं, 9 एज इट इज़ आएगा। आप वही वाला सिस्टम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वो भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, आपके पास आएगा 40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 49/4 जी। अब इसके बाद स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बच्चा जानता है क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 अलग लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 4 अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। इसको ज़रा सिंपल कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 49 आपके पास 7 के बराबर है, प्लस माइनस वैसे का वैसा। स्क्वायर रूट 4 आपके पास 2 के बराबर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये हो गया x माइनस 3/2, बाकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं, प्लस माइनस 7/2। माइनस 3/2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 7/2 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब सॉल्यूशन को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक लेफ़्ट साइड पे चलेगा, एक राइट साइड पे चलेगा। तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारे पास, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, 3 माइनस 7 सॉरी यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो मेरे ख्याल से इंतहा तक आसान सवाल है, डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक लिखेंगे, 3 + 7, 3 + 7 आपके पास हो जाता है 10/2। 2 का टेबल 10 आपके पास क्या आएगा, बताओ बोलो बच्चों, 5 आएगा। 2 5 10 होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक लिखेंगे, 3 माइनस 7, वाह भाई वाह, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यहीं पे लिख लेते हैं, 3 में से 7 निकालोगे, 7 में से 3 निकालोगे तो 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 4 कितनी दफ़ा आएगा, -2 आएगा। भाई लिख लो, ये आपके पास आ गए आंसर। तो आपके पास आ जाएगा x² + 3x माइनस 18 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। अब बच्चा जानता है, फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, x² + 2, फिर a आएगी, फिर b आएगा। b के लिए देखो आप कैसे बनाओगे, इसको 6 नहीं करना, बच्चे गलती कर जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3x। ये तो प्रीवियस सवाल की तरह दिख रहा है, प्रीवियस सवाल की तरह ही है, इसके अलावा सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। स्क्वायर, ये माइनस में आ गया, 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -18। तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा सवाल। फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देयरफॉर a² + 2ab + b²। पिछली दफ़ा फार्मूला नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव है, लेकिन सॉल्यूशन का पैटर्न कुछ बिल्कुल मिलता जुलता है, कम्प्लीटली सेम है, तो आपको इशू नहीं होगा इसमें। इसको बंद करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो आपके पास आएगा x + 3/2। प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस था, इस क्वेश्चन में प्लस है। होल स्क्वायर -3 स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा 9, 2 स्क्वायर की जगह आपके पास आएगा 4 इक्वल टू -18। जी, आपके पास यहाँ पे हमारे माइनस था तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 9/4 -18 एज इट इज़ है। तो ये स्टेप कुछ सिमिलर है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आई गेस। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x + 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 वोल डिवाइडेड बाय 4 -4 का टेबल 18। अब पढ़ते जाएंगे, 72 हो जाएगा। 72 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 63/4। अब चेक कर लें, x + 3/2 होल स्क्वायर
इक्वल टू -63/4। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। आप लिख लें स्टेटमेंट अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा x + 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 63 वैसे का वैसा रहेगा। स्क्वायर रूट 4 की जगह आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ये +3/2 है, इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाए जी। ये +3/2 है, इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 63 की जगह आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक को प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक को माइनस के। नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। x इक्वल टू आप डिनोमिनेटर को 1 लिख लें, -3 + -3 स्क्वायर रूट 7। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ योर आंसर।